अस्सलामुअलैकुम। ये मैं मक्का मुकर्रमा शहर के नसीम में हूँ और मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ मक्का मुकर्रमा के जो बेहतरीन ज़ियारतें हैं, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, जमरात, नहर जुबैदा, जो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं और जब भी कोई उम्रे के लिए आते हैं तो लोग उससे वंचित रह जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको उसके बारे में जो भी मुझे जानकारी है वो मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। ये नसीम से मैं निकल रहा हूँ और आगे आप जुड़े रहें। मक्का मुकर्रमा के गली में आपको मैं आज विजिट करा रहा हूँ। ये मस्जिद अल राजी है और जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये फातिमतुज ज़ोहरा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुलारी प्यारी बेटी फातिमतुज ज़ोहरा के नाम पे ये रखा गया है और ये रोड बहुत खूबसूरत है। और ये सामने देखिए अल राजी मस्जिद है जो मक्का मुकर्रमा के दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। बिन लादेन कंपनी ने बनाया अपने तरफ से और वक्फ किया हुआ है। और ये देखिए फातिमतुज ज़ोहरा रोड कितना खूबसूरत है। मैं आज आपको मीना मुज़दलिफ़ा की ओर आपको लेके जा रहा हूँ और उस रास्ते में जो भी आपको आएगा वो आपको मैं विजिट कराऊंगा। ये देखिए बिल्कुल जो ये नसीम का इलाका है और यहाँ पे जो हाजी है वो हाजी यहीं पे रुकते हैं। इंडियन हाजी इस बार 70% और 60% इधर ही थे और ये नया डेवलप हो रहा है एरिया। एक तरफ से देखिए बिल्कुल पहाड़ है और दूसरी तरफ में आबादी बसी है और इस पहाड़ के जस्ट दूसरे तरफ में वो गारे शोर पहाड़ है जिसपे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हिजरत के वक्त 3 दिन तक रुके थे, जिसमें आप सुने होंगे मकड़ी ने जाला लगाया था और 3 दिन तक वहीं पे रुके थे। और इस पहाड़ के दूसरे तरफ से फिर यमन के रास्ते, यानी यमन नहीं गए थे, यमन के रास्ते होते हुए और वो मदीना हिजरत करके गए हुए थे। और सामने आपको जो हल्का सा क्लॉक टावर दिखता होगा, अभी मैं अजीजिया की तरफ जा रहा हूँ। और ये देखिए बिल्कुल पहाड़ों के बीच बीच है ये रास्ता। आगे जबले एक यहाँ पे मुस्तशफा है, नूर हॉस्पिटल करके, जो कि फ्री इलाज है इसमें। अभी आजकल बारिश होने की वजह से आपको पहाड़ में हल्के फुल्के घास नजर आते होंगे। इस वक्त पे हालांकि बारिश नहीं होता यहाँ पे बारिश नवंबर से दिसंबर तक होता है, लेकिन इस बार अच्छा खासा बारिश हो जाने की वजह से यहाँ पे पहाड़ हरे भरे हो गए और यहाँ के ऊंट और बकरियों के लिए चारा जो है कि इंतजाम हो गया उन लोग का। और ये थाना है इस साइड में जो पुलिस लगी हुई है, इधर दिखा दो तो। और यही देखिए वो हॉस्पिटल है, इसमें फ्री इलाज होता है। और आज आपको लेके जा रहा हूँ जमरात की तरफ, जो सिर्फ हज के वक्त खुला होता है वो इलाका, और उसमें बाकी वक्त पे लोगों को जाना अलाउ नहीं होता है। तो मैं आपको वहाँ पे लेकर के जा रहा हूँ जहाँ पे शैतान को पत्थर मारते हैं। वो शैतान क्या है सो आपको मालूम है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के जब जा रहे थे, जब उनको ख्वाब में अल्लाह ताला ने जब इतला दिया कि आप अपने सबसे महबूब चीज़ की कुर्बानी करें, तो सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट का कुर्बानी किया। फिर भी दूसरे दिन जब ख्वाब आया, उसके बाद पहले एक ऊँट की कुर्बानी की, 1 से 100 तक पहुंचे। जब ख्वाब आते रहा तब उन्हें लगा कि इसलिए कि उनका जो औलाद सबसे 86 साल की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए थे, तो जाहिर सी बात है उस उम्र में अगर किसी का औलाद हो और वो प्यारा तो होगा ही। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे कि मेरा तो महबूब सबसे ज़्यादा यही है, तो उसे लेकर के जाने लगे। और शैतान जो है कि उसी जगह पे 3 जगह पे बहकाया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और वहीं पे शैतान को पत्थर मारे थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो जो तरीका था पत्थर मारने का, अल्लाह ताला को इतना प्यारा लगा कि अभी क़यामत तक उसको हज का एक अरकान बना दिए। और हर साल हाजी आते हैं कम से कम 20 से 25 लाख और शैतान को पत्थर मारते हैं। सुन्नत इब्राहिमी जो है कि अदा किया जाता है, सुन्नत इब्राहिमी हुआ है। हज में सबसे ज़्यादा, हज में जो है कि सबसे सुन्नत इब्राहिमी है। उसमें तवाफ भी जो करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सुन्नत है। सफ़ा मरवा पे जो सही करते हैं उनकी बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला
अनहा का सुन्नत है। शैतान को जो पत्थर मारते हैं वो भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सुन्नत है। और ये मैं देखिए अजीजिया टनल पार कर रहा हूँ और ये अभी मैं अजीजिया पहुँच गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अजीजिया में ही हाजी रुकते हैं पूरे जितने भी मुल्क के हैं, इसलिए कि यहाँ से ये सेंटर में है, यहाँ से एक तरफ हरम और ये सामने में जो पहाड़ दिख रहा है आपको, उसके जस्ट उस साइड में मीना है। इसलिए ये पहाड़ के ऊपर आपको आगे भी थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे यहाँ के किंग का जो पैलेस है वो है उसके ऊपर, और ये पहाड़ के उस साइड में मीना है। और ये अभी हम जो चल रहे हैं ये अजीजिया का रोड है, मेन अजीजिया से जो क्रॉस किया है थर्ड रिंग रोड से। ये रोड देखिए 80 का स्पीड में इस पे चल सकते हैं, और आगे में कैमरा भी लगा हुआ है, वो 80 से ज़्यादा अगर चलेंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा जो है कि 150 रियाल ओवर स्पीड का है मिनिमम, और ज़्यादा स्पीड है तो उस हिसाब से बढ़ते जाता है। ये कैमरा देखिए लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर सिग्नल आप तोड़ते हैं तो सिग्नल तोड़ने का 6000 रियाल है, इंडिया के लगभग 1,25,000 रुपए हैं उसके फाइन, और वो पे करना पड़ता है। ये देखिए माशाल्लाह जो है कि सारी होटल हैं, ये बिल्डिंग है हाजियों के लिए है। और ये सामने में जो बाउंड्री देख रहा है वही किंग पैलेस का बाउंड्री है, जिसका सिक्योरिटी के लिए बाउंड्री किया हुआ है। और ये टनल जैसे हम पार करेंगे हम आपको मीना के अंदर दाखिल हो जाएंगे और आपको ज़ियारत कराएंगे मीना का, कि मीना क्या है। मीना टेंट सिटी भी जिसको बोलते हैं, जिसमें एक वक्त पे 20 लाख लोग यहाँ पे मीना में ऑफिशियली, यानी जिनका रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो लगभग 20 लाख लोग होते हैं। बाकी जो है कि अनरजिस्टर्ड जो चोरी छुपे चले जाते हैं उनकी भी तादाद लाख से ऊपर ही होता है, लाख 2 लाख हो जाता है। तो ये वो इलाका भी आपको लेके जा रहा हूँ टेंट सिटी में। और यहाँ पे जो मौत हुआ था यही दो कारण था, कि एक तो ये दोनों तरफ से पहाड़ी है, जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस इसको उकबा की घाटी बोला करते थे। और एसी में इतने एसी लगे हुए हैं, ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, और एसी का गर्मी होता है, उसके बाद 20 लाख 22 लाख बंदे की गर्मी होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, और सहूलियातें भी कम होती हैं, पानी पीने की सहूलियातें, और गर्मी ज़्यादा होता है। ये देखिए अभी आपको थोड़ा उस साइड से भी घुमा ले अभी ऐसा। ये देखिए अभी ये मीना टेंट सिटी है, और ये आपको बहुत दूर तक आपको करीब टोटल इसकी लंबाई जो है कि 8 किलोमीटर की है। यानी जमरात से आप जब मुजफ्फा तक जाएंगे तो ये टोटल 8 किलोमीटर पड़ता है, और जमरात मुजफ्फा आपको करीब 6 साढ़े 6 किलोमीटर है। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे अरफात चले जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ सबसे पहले जमरात, आपको जमरात दिखाऊंगा जहाँ पे शैतान को पत्थर मारते हैं। उसके बाद मैं आपको मुजदलफा की तरफ लेके चलूंगा। और ये देखिए ये यहाँ पर मौत का यही कारण है कि यहाँ पे उस टाइम पर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कमी होता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनरजिस्टर्ड जो होते हैं, चोरी छुपे आते हैं, वो जो बाइस बनते हैं लोगों की परेशानी का। यानी गवर्नमेंट जितने लोगों के लिए सहूलियातें मुहैया कराया होता है, तो बंदे ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे वो कुछ तकलीफ़ें होता है। और कुछ ऐसे भी जो है कि इसमें हज पहले के दौर में जब हज पे कोई लोग जाते थे और जब वापस आ जाते थे तो लोग बोलते हैं कि दोबारा से जन्म लिया है, दोबारा से पैदा हुआ है। तो हज वाकई में एक तकलीफ का चीज़ ही है, बहुत ज़्यादा सहूलत और आसानी नहीं है इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा अगर आसानी हो गया तो जो हज जो पहले का जो रुतबा था वो चीज़ नहीं, आपको सामने अगर सामना नहीं करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि हज है। और गवर्नमेंट फिर भी बहुत सारे सहूलतें मुहैया कराया है, लेकिन फिर भी तकलीफ अच्छा खासा होता ही है और लोगों की मौत होती ही है। ये देखिए सामने में जो दिख रहा है यही जमरात है, और मैं आपको वहाँ पर थोड़ा देर अंदर तो अभी नहीं जाने देता, ये सिर्फ हज के दौरान ही खुला रहता है। और ये जो ब्रिज दिख रहा है ये ब्रिज जो है ना, ये सीढ़ी है, ये जो सामने राउंड दिख रहा है बिल्डिंग ये सीढ़ी है, और इसी के ऊपर चढ़ के ऊपर वहाँ जमरात की तरफ जाते हैं।
ये देखें, ये जो है कि ये जमरात इसी के अंदर है। अभी रात में, हालांकि अभी उतना नहीं दिखता होगा, दिन में रात में जब लाइट जलता है ना, ये जो इसके सामने जो दिख रहा है, ये इसके सामने यहीं पे ये सबसे बड़ा जमरात है, बड़ा शैतान है। और ये जो सेंटर वाला है वो छोटा शैतान है। और सबसे किनारे में वहाँ पे जो है, वो जो दिख रहा है, वहाँ पे वो मझला शैतान है, जिसको जमारातुल कुबरा, जमारातुल सुगरा और एक जमारात को, सॉरी मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। ये 3 जमारात हैं और 3 इसको शैतान हैं। और यहीं पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाया था, यही उक़बा की घाटी है। और यहाँ पे जो लोग हाजी लोग आते हैं, तो जो देखिए ये जो नज़दीक में जो खेमा दिख रहा है, तो जो आप अच्छे जो पैकेज में आते हैं ए बी सी डी ग्रुप में, ए बी सी डी ग्रुप में जो आएंगे तो यही फायदा होता है कि आपको बिल्कुल ये देखिए नज़दीक में आपको खेमा मिलेगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें सहूलियातें भी अच्छे हैं और नज़दीक है, आप 5 मिनट के अंदर आप अपना जो अरकान है पत्थर मारने का वो करके आप जा सकते हैं। ये रखिए, जो अच्छे पैकेज वाले आते हैं ना, वो उनका यहीं पे नज़दीक में बिल्कुल उनको ये खेमा मिलता है। और ये इस जगह पे होटल वगैरह अलबैक है। अलबैक जो सऊदी अरब का सबसे फेमस ब्रुस्ट है, जो बाकी जगहों पे जो केएफसी का मुकाबला करता है। ये जो खेमा दिख रहे हैं, यही जो एक कैटेगरी में आते हैं ना, उनको यहीं पे खेमा मिलता है। और ये ऊपर में ट्रेन का ब्रिज है, जो अरफात से यहाँ तक आ जाते हैं लोग। और ये देखिए, हम लोग जैसे ये टनल पार करेंगे, ये मीना का आखिरी हदूद है। यानी जब आप हज करने आएंगे तो इस हदूद के अंदर ही आपको रुकना है 3 दिन। और ये देखिए, हम अभी क्रॉस कर गए, ये मीना का हदूद खत्म हो गया। अब इस पहाड़ के इस तरफ आजीजी आ गया इस तरफ। अभी मैं वापस आ रहा हूँ अभी उधर से, और आपको मस्जिद खैफ के बारे में आपको दिखाऊंगा। मस्जिद खैफ जिसमें 70 अम्बिया नमाज पढ़े हैं। और खैफ का मानी होता है ऊंची जगह, लेकिन अभी वहाँ पे पहाड़ को जहाँ पे मस्जिद बना है, वो जगह पे काट दिया गया है पहाड़ को, तो अभी वो उतनी जगह नहीं है ऊंची जगह। लेकिन मस्जिद खैफ जो सिर्फ हज के दौरान ही खुलता है। और उस मस्जिद का ये है खासियत कि उसमें 70 अम्बिया नमाज पढ़े हैं, और बहुत खूबसूरत मस्जिद है वो। ये वापस मैं यहाँ से यू टर्न ले रहा हूँ और आपको मस्जिद खैफ दिखाते हुए, ये देखिए वापस किंग फहद रोड टनल, ये रोड का नाम है किंग फहद रोड। ये ब्रिज का टनल का देखिए काम चल रहा है, इसका पेंटिंग वगैरह काम चल रहा है। तो हज के दौरान थोड़ा सा इसकी खूबसूरती कम हो गया था, इसलिए मेंटेनेंस चल रहा है इसका। अपने यहाँ तो ये टनल को इस तरह में कंक्रीट ही नहीं हुआ रहता है, वो तो ऐसा ही सिर्फ पहाड़ काट के छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे इसका पेंट वगैरह भी हो रहा है। और वापस देखिए, हम लोग मीना में वापस आ गए यू टर्न लेकर के। ये जमरात देखिए, जमरात है, और यहीं पे सिर्फ 3 रास्ता है इस पे जमरात पर आने के लिए मीना की तरफ से। और ये इसमें सामने में आपको दिखता होगा, ये देखिए रेड कलर में, ये अलबैक है, और उसके आगे में केएफसी है। इस जगह वाले के लिए तो आसान होता है, सब कुछ सहूलतें अच्छे हैं और इनको मिल जाता है, खाना पीना सब कुछ यहाँ पे अच्छा खासा है। और अभी मैं आपको मस्जिद खैफ के पास लेके चल रहा हूँ। और यही जो पहाड़ है मस्जिद खैफ के इलाके में, लोग बताते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कब्र यहीं पे था, इसी पहाड़ पे। इसको कुबैस की पहाड़ बोलते हैं। लेकिन ये अब कोई उसका नामो निशान नहीं है, इसलिए कि तूफान नूह के अंदर इसका कोई निशान नहीं बचा। ये दिखा रहे मस्जिद खैफ, ये देखिए मस्जिद खैफ जो है कि आपको मीनारे दिखता होगा, यही वो मस्जिद खैफ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। और अभी हम देखिए आगे सीधे चल रहे हैं अब मुजदलफा की तरफ।
मुजदलफा वो जगह है जिस पे एक रात वहाँ पे रुकना होता है। और वहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ जो औरतें हैं या जो माज़ूर हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको इशा के बाद जाने का अलाउ भी होता है। लेकिन ऐसे हज में पूरी रात रुकना होता है वहाँ पे। और ये देखिए अभी यहाँ से जमरात से जो मैं चला हूँ, अब खुद सोचिएगा कि यहाँ से पैदल अब ये मीना कितना दूर है, और लोग पैदल यहाँ से इसमें से कैसे जा करके आ सकते हैं, और इतनी गर्मी होता है। अभी जब मैं गाड़ी से चल रहा हूँ तो अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना दूर है और इतना आसान नहीं है ये। 48-45 डिग्री टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उस टाइम पे लगभग 180-90 तक पहुंच जाता है। उतनी ह्यूमिडिटी में जो है कि लोगों को पैदल जाना और आना। और दूसरी बात, इसमें रास्ता उस टाइम पर एक रास्ते से आप जाएंगे, दूसरे रास्ते आगे जाएंगे बंद मिलेगा। यहाँ की जो सिक्योरिटी होता है वो किसी वजह से जो है कि रास्ते को बंद कर दिया करते हैं। अब नए बंदे हैं जो एक रास्ते देखते हैं, दूसरे रास्ते से उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। ये देख रहे हैं मीना का जो इलाका कितना बड़ा एरिया है। अभी सब में खुला है। उस टाइम पे इसमें जिप्सम बोर्ड से कवर करके एसी चला दिया जाता है, इसलिए कि पूरे एक साल तक जब बंद रहेगा तो इसमें कोई जानवर, सांप बिच्छू वगैरह इसमें जमा इसमें रुक सकते हैं। इसलिए भी इसको खुला छोड़ दिया जाता है ताकि इजीली जो है कि नज़र मारा जा सके, कि ताकि इसमें कोई जानवर ना रुके। इसको रूम की तरह भी नहीं रखा जाता है, इसको बंद कर दिया, खोल दिया जाता है इसको। और ये देखिए मैं गाड़ी से चल रहा हूँ तो कितना भी दूर है, अभी मुजफ्फरपुर हम पहुँचे नहीं है। और पैदल जाना इतना उस टाइम पे खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो जवान होते हैं, जो अच्छा खासा तंदुरुस्त होते हैं, उनके लिए तो खैर बर्दाश्त कर लेते हैं। ज़्यादा ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं उनके लिए परेशानी होता है। और हमारे इंडिया पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर तो बुजुर्ग ही आते हैं, जवानी में तो आते नहीं हैं। ये देखिए अभी तक हम मीना में ही चल रहे हैं तक। और देख आपको सामने पहाड़ भी दिखता होगा, दोनों तरफ से पहाड़ है इसमें। और इस पहाड़ में ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, इसमें कोई दरख्त नहीं है, घास नहीं है। देखिए अभी कहाँ तक जा रहा है मीना। अब ये देखिए ये जो मीना जो सीट टेंट है, ये मीना एसी का टेंट है। इसमें एसी नहीं है, सिर्फ पंखे लगे हैं इस तरफ वाले में, और इस तरफ वाले में एसी लगे हैं। इसमें देखिए एसी लगा है। जो सी और डी कैटेगरी में आते हैं उनको बिना एसी का टेंट मिलता है, सिर्फ पंखा होता है उसके अंदर। और इसमें उस टाइम पे जो है ना कोई निशान नहीं होता, कोई यानी ये नहीं होता है कि एक ही तरफ इंडिया के हाजियों को दे दिया गया और वो कोई निशान एक जैसे नेशनल फ्लैग वगैरह लगा दिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़े लिखे लोग यानी अच्छे लोग भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं रास्ते को लेकर के। और ये देखिए मीना का जो है कि आखिरी इलाका यही है, जो रिंग रोड 4 जो दिख रहा है। अभी जिस रोड पर हम चढ़े ये शेर खुदा हजरत अली रदिल्लाह ताला अन्हो के नाम से, हजरत शेर अली, इसको काटना, ये जो रिंग रोड 4 है जो हजरत अली शेर खुदा रदिल्लाह ताला अन्हो के नाम पे ये है। और ये देखिए अभी इस तरफ में ये मुजदलफा है। हालांकि हम आगे से चल रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, लेकिन यही वो मुजदलफा जगह है जिसमें पूरी रात रुका जाता है। वापस मैं चलता हूँ वहाँ पे, आपको दिखाता हूँ मुजदलफा का इलाका। और उसमें एक नहर जुबैदा है, अगर कोशिश करूंगा अगर पहुंच जाऊंगा तो आपको नहर जुबैदा भी दिखाऊंगा। इधर भी दिखाओ, ये देखे आपको जमरात दिखता होगा कितना दूर है ये। अभी यहाँ से पैदल आना जाना ये बहुत दूर है और इतना आसान नहीं है, लेकिन ये हज कोई आसान काम है भी नहीं, तकलीफ का तो काम है ही।
इधर का पीछे दिखने दो, तो इधर होगा आपको दिखना चाहिए। ये अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, अभी पता नहीं रास्ता है कि नहीं है, मुजदलफा की तरफ मुझे जाना है, लेकिन लगता है कि रास्ता ये आगे से बंद है कि क्या है, तो इसमें आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। ये वापस ये आजिजिया की तरफ है, अभी हम जा रहे हैं लेकिन हमें आजिजिया नहीं जाना है, वापस मुजदलफा जाना है। और यू टर्न का मैं इंतजार कर रहा हूँ, यू टर्न जिधर से मिलेगा यू टर्न लेकर के वापस आता हूँ, यहाँ से ऊपर चढ़ जाता हूँ। ये सारा मुजदलफा का एरिया है, इसलिए इसमें आपको टॉयलेट वगैरह जो रखे हुए दिख रहे हैं। ये अजीजिया सामने क्लॉक टावर दिखता होगा, हरम शरीफ। और ये मैं अभी वापस हो गया मुजदलफा की तरफ। ये मैं मुजदलफा में आ गया, ये आपको जो बोर्ड दिख रहा है सुर्ख कलर का, ब्राउन कलर का, ये हमाम है यानी टॉयलेट है, जो इस इलाके में जो बैठते हैं लोग उनके लिए है। और रोड के उस तरफ में मीना है, तो अभी हम यहाँ से मुजदलफा ही चल रहे हैं और सीधा मुजदलफा ही जाएगा ये। उस टाइम पे इधर जहाँ पर भी जगह आपको मिले, इसमें कोई स्टेमा वगैरह की बात नहीं है, जहाँ आपको जगह मिले यहाँ तो उस टाइम पे रुकना होता है, और यहीं से आपको कंकड़ी जो जमा करना होता है, कंकड़ी जमा करके आपको ले करके मीना जाना होता है जमारात के पास। हालांकि देखिए खूबसूरत है, दरख्त लगा हुआ है, लेकिन इतने दरख्त ये पूरे थोड़े इलाके में है, ज़्यादा में नहीं है। और ये सामने जो देख रहे हैं वो मेट्रो स्टेशन है, ये मुजदलफा का मेट्रो स्टेशन है, यानी यहाँ से आप जो लोग होते हैं मेट्रो से भी जाते हैं, और जिनको ताकत है वो पैदल भी जाते हैं यहाँ से। अरफात से लेकर के जमरात तक मेट्रो मेट्रो लाइन है। थोड़ा सा आगे ये पीछे ये अभी देखिए बीच मुजदलफा के बीचों बीच में हम हैं, मुजदलफा का स्ट्रीट 805 है ये। हालांकि ये पैदल रास्ता वाला नहीं है, ये मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, और इसके बाजू में जो मेरे लेफ्ट साइड में है उसमें पैदल रास्ता है मुजदलफा से अरफ मीना से लेकर के अरफात जाने के लिए, मुजदलफा होते हुए। ये स्टेशन है, मुजदलफा में 2 स्टेशन है, और इस तरफ में दिखाऊंगा, इस तरफ में ये देखिए मुजदलफा का मेन जो इलाका है ये है, यहीं पे रात को रुकना होता है। और ये स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन।
ये सीधे अरफात के मैदान तक गया हुआ है मेट्रो लाइन। और ये भी हम मुजदलफा में ही चल रहे हैं। ये मुजदलफा का इलाका है, लेकिन ये गाड़ी के लिए अलग रोड है। अंदर में एक इसी तरह का चौड़ा रोड है, इंटरलॉक लगा हुआ है, जिस पे लोग पैदल चलते हैं। और अभी साइड में नहीं, इस साइड में दिखाना, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। अभी अलग पे दिख रहा है इस साइड से नहर जुबैदा। ये सन 174 हिजरी से लेकर के 1200 यानी 1250 साल 1950 तक जो मक्का मुकर्रमा में और खासकर जो मीना मुजदलफा अरफात में जो पानी मुहैया कराया जाता था इसी नहर के जरिए। ये नहर जो है कि ताइफ के नजदीक एक हुनैन जगह है, वहां से उस पहाड़ से पानी आया है। और इसकी तारीख ये है, ये दिखाओ इस साइड में दिखेगा थोड़ा सा। और इसका ये है कि हारून रशीद जो खलीफा हुए थे उनकी बीवी थी, उनका नाम था जुबैदा खातून। तो वही जो है कि ये नहर बनवाई थी। जब वो एक बार आई थी हज के लिए, तो यहाँ पे देखी कि हाजियों के लिए बहुत जो है कि पानी का किल्लत है। तो वहाँ ने अपने वहाँ वापस जाने के बाद इराक गई, इसलिए उस टाइम पर दारुल जो खुलाफा था वो इराक में था। और वहाँ जाने के बाद पूरी एक टीम को गठित की और वो बताई कि मुझे चाहे जैसे भी हो पानी वहाँ मुहैया कराना है। जब इंजीनियर आए यहाँ पे और उसको चेक किए तो वापस जा करके बोले कि मैडम इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे आएंगे और बहुत पैसे लगेंगे। तो उन्होंने बताया उस टाइम पे कि मुझे ये देखिए वही नहर जुबैदा इस साइड में दिख रहा होगा आपको, ये नहर है, ये कोई बाउंड्री नहीं है। तो जुबैदा खातून ने बोली कि मुझे अगर एक फौड़ा मारने के लिए 1 दिनार भी एक अगर लेबर को देना पड़े फिर भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने जो है कि वो काम इंजीनियर लोग आए और काम को शुरू किए। और जब ये बन गया, ये इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये 2 फीट चौड़ा है और 5 फीट डेप्थ है, गहराई है। और सामने में पहाड़ वो बड़ा वाला, वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे साइड में हुनैन का पहाड़ है, वहां से ये पानी आया है। करीब 36 किलोमीटर दूर से ये नहर से पानी, सोचिए कोई मैदान इलाका जो कोई प्लेन जगह नहीं था, ये पूरे पहाड़ों के ऊपर पहाड़ से होकर के नहर के जरिए पानी आया हुआ है। ये उस वक्त के दौर का इतना आसान काम नहीं था। तो जब ये नहर बन गया, जब इंजीनियर वापस हिसाब किताब देने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि मैडम ये हिसाब है उसका। बोले कि हिसाब, वो वापस दरिया में फेंक दिए और बोले कि इसका हिसाब अल्लाह ताला के पास रहेगा मेरा। तो ये पानी जो है कि उसी वही नहर जुबैदा का बना हुआ नहर है और जो इससे पानी मुहैया 1250 साल होते रहा। और जुबैदा खातून का एक और भी उनका वाकया है कि एक बहलोल दाना कोई वली हुआ करते थे जो फकीरी लिबास में, वो ऐसा कहीं पे भी बैठ करके और जन्नत, रोज रेत का जन्नत बनाते थे और बेचते थे, बनाते थे और मिटाते थे। तो एक दिन जुबैदा खातून ने उनसे पूछी, बहलोल क्या कर रहे हो? तो मैं जन्नत बना रहा हूँ। तो इन्होंने पूछा क्या बेचोगे? तो हाँ बेचूंगा। तो कितने में? तो 10 दिनार में। तो जुबैदा खातून ने 10 दिनार दे करके और वो जन्नत खरीद ली। दूसरे दिन जो है कि वो फिर आकर के अपने जो शौहर जो हारून रशीद थे उनको बताई कि मैंने आज जन्नत खरीदा है। तो उन्होंने उस टाइम पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिए, लेकिन बाद में रात को जब हारून रशीद को ख्वाब आया, इसलिए कि ख्वाब जो है कि वली को और बादशाह का जो ख्वाब होता है वो सच्चा होता है, उसमें कोई झूठा नहीं होता। किसी भी वली का, नबी का और बादशाह का ख्वाब सच्चा होता है। तो जब वो बादशाह ने देखा कि वाकई में मेरी बीवी जो है कि जन्नत में घूम रही हैं, तो उनको यकीन हो गया। जब यकीन हो गया तो फिर सुबह ये भी गए हारून रशीद बहलोल दाना के पास। वो फिर वही काम कर रहे थे, बना रहे थे और वापस जो है कि मिटा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि बहलोल ये जन्नत बेचोगे? तो हाँ बेचूंगा। तो बोले कितना? तो उन्होंने बताया तुम्हारी सल्तनत जितनी है वो सब मुझे चाहिए, तब मैं बेच दूंगा। उन्होंने बोले कल तो तुमने 10 दिनार में बेचा था। तो उन्होंने बताया कल जो है कि जो जुबैदा खातून ने खरीदी थी वो बिना देखे बिना यकीन किए हुए खरीदी थी, लेकिन आपने तो पूरा देख चुका है इसलिए आप खरीदने के तैयार हैं, तो आपको पूरी जो है कि इसका प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। तो ये उनका वाकया है बहलोल दाना का।
और ये सामने में निमरा मस्जिद हुई है ना बेटा, हाँ? नहीं, इधर है, इधर निमरा मस्जिद ही है। तो अभी मैं यहाँ से अरफात की तरफ जा रहा हूँ, इधर यू टर्न मुझे नहीं मिल रहा है। और इसमें जो पीला बोर्ड अभी आपको दिखेगा, ये जिधर जिधर पीला बोर्ड दिखेगा ये सब अरफात का बाउंड्री लाइन है। ये अरफात पहाड़ है, इसको 3 नाम है, जबल रहमत, जबल अरफात और हस्र के मैदान। मैं ये कोई अपने तरफ से हस्र का मैदान नहीं बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे अभी जहाँ मीना में जमरात से आगे निकले थे वहां पे मैदान अदल लिखा हुआ था। बाकी इसकी और ज्यादा डीप तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये हस्र का मैदान और भी लोग भी बोलते हैं, और वहां पे लिखा हुआ था मैदान अदल। तो ये अदल का मैदान भी इसको बोलते हैं, अरफात के मैदान भी बोलते हैं, और ये जबल रहमत और जबल अरफात बोलते हैं। एक्चुअली ये अरफात जगह का नाम है, लेकिन जबल रहमत इसलिए इस पहाड़ को बोलते हैं, जो मैं अभी जा रहा हूँ उस पहाड़ पे आपको दिखाने के लिए, कि इस पहाड़ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का मुलाकात हुआ था। इसलिए कि जब जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे दुनिया में उतारा गया तो उनको श्रीलंका की पहाड़ी पे उन्हें उतारा गया था। वहाँ पर आज भी उस पहाड़ी के ऊपर निशान भी हैं। और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया था, लेकिन उन लोग को यहाँ पे आने और मिलने में 40 साल का वक्त लगा था। और ये 40 साल के बाद इसी पहाड़ पे, जहाँ पे मैं अभी जबल रहमत पहाड़ पे जा रहा हूँ, वहीं पे उतारा गया था उनको, और वहीं पे उनकी मुलाकात भी हुआ था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से आखिरी खुतबा भी दिए थे इसी पहाड़ से। उसमें बहुत सारी रहमत की बात थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए उनके हक के अदा करने के लिए शराब को हराम किया था, खून को माफ करने के लिए बहुत सारी चीजें था, जो कि आखिरी खुतबे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे दिया था। तो इसलिए वो रहमत, तो उस रहमत आज तक लोगों के पास, उस रहमत से लोग अपने जिंदगी को आसान बनाए हुए हैं। तो आज औरतों का हालात बहुत बदतर होता, इसलिए कि बहुत हम अपने इंडिया में जो आप देखते हैं कि मुसलमानों में कम से कम एक तलाक का जो है कि सिस्टम है, कि जिसको अगर नहीं पसंद है तो उसको, किसी का भी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, किसी का भी परेशानी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एक कम से कम जरिया है कि जिससे लोग निजात पा लेते हैं और अपने दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन नन मुस्लिमों में अभी तक जो है कि ये सिस्टम नहीं है, तो या तो लड़कियों को जिंदा लोग जला देते हैं या और किसी तरह से मार देते हैं। ये जो पीला आपको ग्राउंड दिख रहा है वो अरफात का मैदान है। इधर घुमाओ सा, इस साइड में यही जो ग्राउंड है, और जो पीला बोर्ड दिख रहा है उसके अंदर अंदर आपको हज के दौरान रुकना है। ये देखिए, ये आपको छोटा छोटा मीनार दिखता होगा, वही आपको निमरा मस्जिद है। हालांकि मैं नजदीक तक चल रहा हूँ उधर, और वो अरफात के मैदान में ही हूँ, लेकिन वो जबल रहमत जो पहाड़ है वहां तक भी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ चलने के लिए। ये जो निमरा मस्जिद है, ये निमरा मस्जिद आपको पूरे साल में एक ही बार खुलता है, और उस टाइम पे खुतबा, जो हज का खुतबा होता है वो यहीं से होता है। खुतबे के बाद जो है कि इसको बंद कर दिया जाता है, साल में एक बार खुलता है। और ये बहुत बड़ा मैदान है, आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़ा मैदान है। भले ही पहाड़ी इलाका है लेकिन जगह बहुत है इसमें। उस एक वक्त में यहाँ पर 25 लाख लोग जो है कि उस वक्त यहाँ पे जमा होते हैं, और पूरे माइक वगैरह का सिस्टम होता है जिसे खुतबा सुनते हैं लोग। ये मेट्रो का लाइन गया हुआ है, जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है वही मेट्रो स्टेशन है। और मैं ये बाहर से आपको चल के दिखा रहा हूँ निमरा मस्जिद का। आपको हल्का हल्का मीनार भी दिखता होगा। और वो पीला बोर्ड भी दिखता होगा, यानी जो पीला बोर्ड से मैं बाहर चल रहा हूँ, दूर से दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको ये दिखे कितना बड़ा इलाका है ये। उसके बाद मैं अंदर चलता हूँ, और ये देखिए निमरा मस्जिद में उसकी मीनार ही कितने हैं।
करीब 8 मीनार है, लेकिन बहुत बड़ी मस्जिद है ये। हालांकि उस टाइम पे इतने लोग इसमें नहीं आ पाते हैं, 25 लाख की जगह तो नहीं है ये, लेकिन बहुत सारे लोग उसके अंदर जो पहले आ जाते हैं वो अपना जगह जाकर रुक जाते हैं उसमें। और ये अभी देखिए मुजदलफा, अब हम क्रॉस कर रहे हैं मुजदलफा, थोड़ा इलाका बाकी रह गया है। ये जो इधर दिखाओ, ये रोड जो दिख रहा है ये लोग रेड कलर का, यही मुजदलफा का मेन रोड है। आपको दोनों साइड से, उधर भी और इधर भी, ये जो देख रहे हैं ये सीधे अरफात से मुजदलफा जाने का यही मेन रास्ता है। अरफात से निकलेंगे, ये मुजदलफा होते होते आप मदीना चले जाएंगे, सॉरी मीना चले जाएंगे। जबले रहमत, ये बोर्ड लिखा हुआ है देखिए, और ये मैं अभी निकल गया जबले रहमत की तरफ। ये सामने में देखिए वो निमरा मस्जिद है, बिल्कुल नजदीक नहीं जा पाएंगे, लेकिन यही निमरा मस्जिद है जो साल में एक बार खुलता है, बहुत तो बड़ी मस्जिद है। आपकी उसके मीनार के आपको डिस्टेंस से आपको मालूम चल जाता होगा कि कितना बड़ा मस्जिद है ये। और ये देखिए अभी जो सामने में पीला बोर्ड देख रहे हैं, ये उसके जैसे हम क्रॉस करेंगे अरफात के अंदर इंटर कर जाएंगे। ये निशान लगा हुआ है अरफात का है इलाका, उस पर देखिए लिखा हुआ भी है अरफात स्टार्ट हियर। जबले रहमा, ये देखिए लिखा हुआ है, नेमरा मॉस्क इस साइड में है, सीधा जबले रहमत का साइन बोर्ड लगा हुआ है। ये हम अरफात के अंदर इंटर हो गए, और ये अरफात का इलाका है। इसी के अंदर सबको हज के दौरान एक दिन रुकना पड़ता है। जब मीना से वो निकल करके आते हैं तो यहीं पे आते हैं, 9 जिलहिज्जा को यहीं पे रुकते हैं, और यहाँ पे खुतबा होता है। और इसमें देखिए बहुत सारे यूनिट बने हुए हैं, और ये पूरे इसमें टॉयलेट्स ही ज्यादा है इसमें, इसलिए खुले में ही उस टाइम पर रुकना होता है। कोई बिल्डिंग में यहाँ पर रुकने का कोई खेमा नहीं होता है। भी ये यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकता है, इसलिए मैं गाड़ी रोक के जा रहा हूँ। गाड़ी बैठे और थोड़ी पैसा ले लो, जाओ ले लो, जाओ आइसक्रीम ले लो। हैं? कार्ड है तुम्हारे पास? कार्ड है? ठीक है, जाओ ले लो। अब नहीं होगा उसके पास कार्ड वाला होगा तो मोबाइल मेरा इसी जगह लेकर के रहना गाड़ी में। तो यहाँ से पैदल अभी जाना पड़ेगा, इसलिए कि गाड़ी जाना है उधर, हालांकि दूसरे तरफ से रास्ता शायद है, पता नहीं उधर। किस लिए? मोबाइल कोई मैसेज कॉल आएगा तो आते हैं। यहीं से वहां नहीं जाएंगे, यहीं से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। इसमें है कोई आइसक्रीम वाला? ले लो, मुश्किल नहीं है। कम माफी, चलो वो वाला में देखते हैं, शायद होगा तो। भैया अब आइसक्रीम खिलाते हैं पहले बेटी को, उसके बाद मैं आपको आगे का
ज़ियारत आपको कराता हूँ। है आइसक्रीम बनानी पड़ेगी, 2-4 मिनट लेंगे। कार्ड पेमेंट है? नहीं कार्ड नहीं, कैश। कैसे? सारा कैसे बनाओ? बना दो। कितने का है? 3,000 का भी है, 5,000 का भी है। जो मर्जी हो ले लेना सर, जो मर्जी। इसमें पैसा निकाल लो, 10 रियल के 5 निकाल लो। लेकर के गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी में चलेगा। ये अभी मैं नज़दीक में है, यहाँ से पैदल इसलिए कि करीब 400 मीटर की दूरी पे कहीं गाड़ी रोक दिया, इधर से बंद कर दिया है रोड। तो मैं अभी आपको जबल रहमत पे लेकर के जा रहा हूँ, अराफात के मैदान, इसको हस्र के मैदान, जो भी समझे। जब तक हम लोग जो दुनिया में तब तक अराफात के मैदान बोलेंगे, हो सकता है मरने के बाद हस्र का मैदान यही है, यहीं पे दोबारा जिंदा किया जाएगा। हालांकि इधर लगता है कुछ मखसूस गाड़ियों को आने देता है, ज़्यादा गाड़ी को नहीं आने दे रहा है। तो ये अभी हम पहुंच गए यहाँ पे, वो सब आइसक्रीम वगैरह की गाड़ी ज़्यादा है, बाहर की गाड़ी नहीं है। ये जबल रहमत का हॉस्पिटल है, सामने में जो दिख रहा है ये हॉस्पिटल है। ये देखिए गर्मी की वजह से नींबू पानी बिक रहा है इधर। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सामने में देखे वही पहाड़ है जो जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को मुलाकात यहीं पे हुआ था। और ये जायरीन आए हुए हैं ज़ियारत के लिए। अभी बिल्कुल रस नहीं है। और इसी पहाड़ पर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किस्वा ऊँटनी उनका था, उस पर बैठ करके आखिरी खुतबा दिए थे। इसको जबल रहमत बोलते हैं, अराफात का मैदान है या जबल अराफात या जबल रहमत। अभी देखिए, ये जब मैं पहले आया था करीब 2010 में, तो यहाँ पे ऊँट वगैरह रखते थे यमनी लोग, और आपको उसके ऊपर कुछ जो अरबियन कपड़ा डाल करके फ़ोटो वगैरह खींच करके तुरंत प्रिंट करके देते थे कि अभी शायद बैन कर दिया। उस टाइम पर इधर पूरा पहाड़ी टाइप का था, जो अभी इस तरह की जो आपको दिख रहा है रोड, उस टाइम पर ये पहाड़ ही था, रोड वगैरह नहीं बने थे। तो ये देखिए वही पहाड़ है, पत्थर है, वो एक निशान के टाइप के लगा हुआ है, बस ऐसा दूर से पहचान के लिए। लेकिन उस पर भी कुछ लोग खुराफाती करते हैं और जा कर के पता नहीं किसके नाम लिखते हैं लोग, उस पर पता नहीं किसका नाम लिखते हैं। तो वो जगह, और जो मैं आपको नहर जुबैदा के बारे में जो बता रहा था पानी के लिए, तो ये देखिए, ये जो आपको बाउंड्री टाइप के दिख रहा है ना, ये कोई बाउंड्री नहीं है, यही नहर जुबैदा का नहर है जिससे ये पानी आता था। और पानी जो निकलने के लिए ये नल टाइप के, जो एक लाइन से आज जो कहीं पे वजू बनाने के लिए आप देखे होंगे जो दूर दूर पे नल लगा होता है, तो ये पूरे नल टाइप का बना हुआ था जिससे पानी निकलता था, और इससे लोग पानी अपने बर्तनों में भरते थे और उसको जमा करके रखते थे, यूज करते थे। ये भी मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ, पानी लोग कैसे यहाँ से उस टाइम पर यूज करते थे। तो ये देखिए, कुछ सुराखे इसके तो बड़े हो गए हैं, हो सकता है उस टाइम पर कम होगा या इतना ही होगा। ये देखिए, ये नहर है और नहर से
इससे ये पानी निकलता था बाहर। ये देखें लोगों ने अपने खुरफाती किया हुआ है। मिफ्ता, लतीफ़, नुजहत, नुसहत ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए यही जो नहर है, ये कोई ऐसा कुछ सुराख नहीं है। ये देखिए नहर है जो ऊपर अभी चढ़ सकते हैं, तो आपको चढ़ के दिखाते हैं अगर शायद खुला होगा तो। ऊपर से पाटा हुआ है, बंद किया हुआ है, इसलिए भी आपको ये नहीं दिखेगा ये, लेकिन यही वो नहर है। ये बीच बीच में देखिए नहर में सफाई करने के लिए या कुछ दूर पे ये देखिए ये था, जिसको अभी बंद किया हुआ है, नॉर्मल सीमेंट से बंद किया हुआ है, एग्रीगेट इसमें लगा हुआ है। लेकिन इसकी जो जोड़ाई आप देख रहे होंगे ये चूना सुर्खी से है, ये सीमेंट से नहीं है। ऐसे भी आपको मालूम चल जाएगा कि ये जदीद नहीं है, ये बहुत कदीम है, पुराने ज़माने का है। और ये जो है ये सीमेंट का बना हुआ, उससे किया हुआ था। ये आपको देख लिए कि एक लाइन से ऐसा बना हुआ था, जिससे पानी लोग अपने बर्तनों में लेते थे, जमा करते थे और पानी अपने वजू और पीने के लिए और नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये नहर के जो थ्रू बहुत साफ पानी आता था, बीच बीच में सफाई करने का हर जगह पे रखा हुआ था। और आगे में उसका एक कुआं है, जो अभी आगे में है उधर, तो मेरा वो कुआं ज़रूरत नहीं है मुझे दिखाने का, लेकिन आपको दूर से दिखा देता हूँ, जिसमें जो ज़्यादा पानी स्टोरेज उसमें करके रखा रहता था कि अगर इधर से पानी जाए नहर में किसी वजह से सफाई के लिए अगर होल्ड किया हुआ है, रोक दिया गया है, तो जब तक कुएं से लोग पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली वहाँ नहीं जा रहा हूँ इसलिए वो बंद कर दिया है, अभी खुला है नहीं वो कुआं। और यहाँ से ये पूरे में राउंड में चारों तरफ से ये ऐसा अराफात के मैदान है। अगर मैं थोड़ा ऊपर चढ़ता तो मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा देता, लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ अभी। और ये सामने में देख रहे हैं वही निमरा मस्जिद है, जो सामने में आपको दिख रहा है। लेकिन ये अभी जो इस तरह का जो फैसिलिटी बनाया है ये, और टाइल्स वगैरह जो इंटरलॉक लगाया हुआ है, ये अभी 4-5 साल के अंदर में हो, पहले इधर कुछ नहीं था ये सब। और यही वो हॉस्पिटल है, अराफात का हॉस्पिटल। ये देखिए इंडोनेशिया के हाजी आ रहे हैं। ये इंडोनेशिया के लोगों से बात हुआ था एक बार, किसी ने बता रहा था इन लोग इंडोनेशिया के लोग बहुत सारे लोग उम्रे के लिए आते हैं। और ये देखिए अपना गाइड ले करके आए हुए हैं। तो इन लोग, मैं पता नहीं ये झूठ है या सच मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बोलते हैं कि इन लोग के हम जब शादी होता है तो शादी से पहले इस बात को मेहर के रूप में या जिस रूप में ये तय होता है कि आप कब जो है कि इनको उम्रा के लिए लेकर के जाएंगे साथ में। इसलिए मैं देखता हूँ कि इंडोनेशिया के लोग बहुत यंग एज में उम्रे के लिए आते हैं, उम्रे या हज के लिए आते हैं। तो अभी मैं अराफात से वापस हो लिया, अभी मैं आपको वापस जा रहा हूँ अपने गाड़ी के पास। ये नहर जुबैदा है जो आपको उस तरफ से आपको सही से नहीं दिखा होगा, तो दूसरी तरफ से मैं आया तो ये देखिए नहर जुबैदा जो कैसे कैसे पहाड़ों के ऊपर से इसको ले जाया गया है। और इसमें पानी जो है किस तरह से कहीं पे पहाड़ अप है, कहीं डाउन है। और ये मेन जो है कि इसका यहाँ पे देखिए पानी जब पहाड़ से पानी क्रॉस करने के लिए होता था तो नीचे नीचे उसको कैसे बना दिया जाता था। ये देखिए आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये नहर है कि क्या है, लेकिन ये हकीकत में एक नहर है।
और ऊपर से भी इसको ढका हुआ है, यानी हर जगह पे हर 10 मीटर या 15 मीटर पे इसका एक ओपनिंग छोड़ा हुआ है, जिससे लोग छोटे कद के बंदे जा करके इसको सफाई करते थे। लेकिन ना तो उसमें कोई मोटर लगा था, ना कोई इस तरह से लगा था, लेकिन पानी जो है कि अपने आप इस तरह से स्लोप दे करके बनाया हुआ था कि उन्हें इनके पहाड़ से पानी यहाँ तक आ जाता था। और ये जो अब मुजदलफा में एक बहुत बड़ा कुआं है जिसमें पानी स्टॉक किया जाता था, वो अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे। ये नहीं, वो तो छोटा सा था ना। यहाँ पे जो है ना, ये मुजदलफा में बहुत बड़ा कुआं है। कोशिश करते हैं। ये पूरा मुजदलफा है, देखिए जो रेड कलर का पूरा इंटरलॉक लगा हुआ है। ये सब एरिया में लोग हाजी लोग आकर के रात गुजारते हैं यहीं पे। वो जो कुआं है ना, तो कुआं कहाँ? इधर है सामने में, दिख रहा है इधर से, तो से दिखेगा तो। वहाँ दिखाना चाह रहा था आप लोगों के लिए, लेकिन नजदीक जाना पड़ेगा शायद। वो देखो सामने वहाँ पे पीला कलर का हल्का सा दिख रहा है ना, ये इसमें बाउंड्री लगा दिया, अब दिखेगा नहीं। चलो वहीं चल ही जाते हैं 1-2 मिनट के लिए मुश्किल। ये मस्जिद हरम मॉस्क मुजदलिफा, ये भी बंद रहता है, ये भी हज के दौरान ही खुलता है मुजदलफा की। इस मस्जिद का कुछ हिस्ट्री है, लेकिन अभी शायद मुझे जहन में नहीं है। इधर वही देखो सामने कुआं है, लेकिन इधर से रास्ता लगता है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बंद है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बंद होने की वजह से आपको मैं आगे तक नहीं लेके जा सकता हूँ। ये आगे वो आगे बंद है ना उधर, वो सामने वहाँ देख रहे हो ना, वो पीला कलर का। जूम करो इसको, कहाँ है? मुझे खुद ही नहीं दिख रहा था। मैं ये सामने, यहाँ देखो, ये वाला, ये वाला उंगली दिखा दे, ये सामने में देखे, उंगली दिखा ना, मेरे उंगली में मुश्किल अंगूठी है। वो क्या हुआ? कौन सा? ये पीला वाला, ये वाला। हाँ, वो वही वाला। हाँ, मेरे उंगली। चल मुश्किल। ये है कुआं, ये वाला। मेरे उंगली छोड़ो, बंद कर दो। हाँ। और मेरा यही मकसद था आज का दिखाने का। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं अगर आपको और यहाँ पे मक्का के बारे में कुछ जानना हो या कुछ देखना हो, यहाँ की जो चीज़ें, जो कुछ इस्लामिक चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए, उसकी ज़ियारत के लिए। और जितना मुझे नॉलेज है वो तफसील से आपको मैं बताऊँगा उसके बारे में। अल्लाह हाफिज़।